तो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में एकांकी संचय में आज हम लेसन नंबर 1 को रिवाइज करेंगे। लेसन नंबर 1 क्या है? संस्कार और भावना। लेसन नंबर 1 संस्कार और भावना। इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी। एकांकी का सार देखिए। प्रस्तुत एकांकी में परिवार की वास्तविकता का स्वरूप संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उभर कर सामने आता है। माँ संक्रांति काल की नारी है। उसके छोटे पुत्र का नाम अतुल है। उमा अतुल की पत्नी है। माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय स्त्री से विवाह किया है तथा वह उसी के साथ अलग रहता है। पिछले दिनों अविनाश बहुत बीमार रहा। उसे हैजा हो गया था। माँ को इस बात का दुख है कि उसका बेटा बीमार रहा और उसे पता भी न चला। जब अविनाश बचपन में कभी बीमार हो जाता था तो वह कई दिनों तक न खाती थी न सोती थी। माँ को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहे हैं। माँ वहाँ इसलिए नहीं जाती क्योंकि अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया। अविनाश की पत्नी अपनी सेवा तथा शुश्रूषा से अपने पति के प्राण बचा लेती है, पर माँ संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए अविनाश के यहाँ न जाकर भीतर ही भीतर व्यथित रहती है। माँ को यह पता चलता है कि अब अविनाश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है तथा उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल माँ से कहता है कि भाभी ने तो प्राण खपाकर भैया को बचा लिया, पर भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं। भैया में एक दोष है कि जो कहते हैं करना जानते हैं, वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। यह सुनकर माँ का वात्सल्य एवं ममता उद्वेलित हो जाते हैं। पुत्र प्रेम से विह्वल होकर वह अतुल से उसे अविनाश के घर तुरंत ले चलने को आग्रह करती है तथा इस प्रकार परिस्थितियों से मजबूर होकर संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। बच्चों, इस प्रकार आपने ये एकांकी को रिवाइज किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बच्चों, रिवीजन का फर्स्ट पैराग्राफ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, वह क्या बताता? क्या वह वहां जाता है? फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? ये है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 1, बातचीत किस किस में चल रही है और किस संदर्भ में? इसका आंसर है बच्चों, उपयुक्त बातचीत उमा और माँ के बीच चल रही है। वे दोनों अविनाश की बीमारी को लेकर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, उमा ने उन्होंने का प्रयोग अपने पति अतुल के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या वह वहां जाता है? वक्ता ने किसके किसके कहाँ जाने के बारे में पूछा है? क्या वह वहां जाता है? वक्ता ने किसके कहाँ जाने के बारे में पूछा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों, उपयुक्त कथन माँ का है। वह उमा से पूछ रही है कि क्या अतुल अविनाश के घर जाता है जो पिछले महीने बहुत बीमार रहा था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर उपयुक्त कथन माँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, उपयुक्त कथन माँ का है। वह उमा से पूछ रही है कि क्या अतुल अविनाश के घर जाता है जो पिछले महीने बहुत बीमार रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे किसने कहा? इस प्रश्न के उत्तर में श्रोता ने क्या उत्तर दिया? बच्चों 4th का आंसर देखिए, श्रोता माँ ने बताया कि वह कुमार के घर गई थी जहां उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया कि अविनाश बहुत बीमार रहा था। बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। बच्चों अब हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। ये पैराग्राफ है बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वक्ता कौन है? उसने उपयुक्त कथन किसके लिए कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, वक्ता उमा है। उसने उपयुक्त कथन अविनाश की पत्नी के लिए कहा है क्योंकि उसका मानना था कि उसी के कारण अविनाश ने अपनी मां को छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, वक्ता के अनुसार मां को बेटे से अलग करने के लिए दोषी कौन है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वक्ता के अनुसार मां को बेटे से अलग करने के लिए दोषी उसकी पत्नी है क्योंकि उसका मानना था कि उसी के कारण अविनाश ने अपनी मां को छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, वक्ता ने उसे क्या सुझाव दिया? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वक्ता ने उसे क्या सुझाव दिया? इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वक्ता उमा ने अविनाश की पत्नी को सुझाव दिया कि यदि वह चाहे तो अब भी अविनाश और उसकी मां का मिलन हो सकता है। यदि वह नहीं चाहती तो अविनाश अपनी मां को कैसे छोड़ देते। उमा ने कहा कि यदि वह अपने पति को छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये 3rd का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, श्रोता ने उस सुझाव के उत्तर में क्या कहा? श्रोता ने उस सुझाव के उत्तर में क्या कहा? बच्चों ये 4th का आंसर देखिए। बच्चों 4th का आंसर है, अविनाश की पत्नी ने कहा कि यह ठीक है कि मां और बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं होता, परंतु कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वह उससे प्राणों से भी अधिक प्यार करती है तथा समाज में अपने हृदय की साक्षी देकर उसका वरण किया है इस प्रकार बच्चों आपने सेकंड पैराग्राफ का रिवीजन किया है। ये दोनों पैराग्राफ आपको अपनी हिंदी लिटरेचर एकांकी संचय की कॉपी में लिखना है। थैंक यू।